स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कहता है। आइए प्रश्न पढ़ करके समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है और कह रहा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय को ध्यान में न लिया जाए। बाकी जो बीच में स्टेशन है कह रहा है कि उसका जो ठहरने का समय है वो ध्यान में नहीं रखा जाए। इसके बाद कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है एक्सप्रेस की जो है एवरेज जो चाल है वो कह रहा है कि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस की चाल 11 किलोमीटर अधिक है, पर घंटे के हिसाब से अधिक है, और दोनों स्टेशनों के बीच मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी का चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा एक्सप्रेस की चाल गाड़ी की चाल या एक्सप्रेस की चाल गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस की चाल हो जाएगी x प्लस 11 km पर आवर। ये 11 है दोस्तों, यहाँ पर 11 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, तो इसके जो है सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो इसके लिए समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बट्टे चाल है, तो दूरी क्या है 132 किलोमीटर है, नीचे हो जाएगा x। ये तो सवारी गाड़ी के लिए हो गया। इसीलिए एक्सप्रेस के लिए एक्सप्रेस रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय है ना, तो फिर दूरी बट्टे चाल लिखते हैं वही। तो इसके लिए क्या करेंगे, 132 बट्टे x प्लस 11 हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न से दोनों का अंतर कह रहा है 1 घंटे, दोनों का जो चाल जो है 11 किलोमीटर का अंतर में है, तो 1 घंटे एक्सप्रेस जो है उसी स्टेशन से मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में 1 घंटे का कम समय लेता है, क्योंकि क्या है कि ये 11 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड में जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है। समय का अंतर ये सवारी गाड़ी का समय है और ये एक्सप्रेस का समय है, दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे का है। या इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे इन दोनों का, तो x इंटू हो जाएगा x प्लस 11, इतना हो जाएगा। जब x से x को भाग करेंगे इतना में, तो ये x से x कटेगा, बचेगा x प्लस 11। फिर x प्लस 11 को ये 132 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 132 इंटू x प्लस का 11 कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, x प्लस 11 से x प्लस इतना में भाग देंगे, तो x प्लस 11 ही कटेगा, बचेगा कौन, x। फिर 132 को गुना कर देंगे उससे, तो हो जाएगा 132x बराबर हुआ 1। या 132 को x से गुना कर दीजिए, 132x। फिर 11 को 132 से गुना करेंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 35, 11 का 11, 3 15 हो जाएगा। माइनस 132x नीचे है दिया हुआ x का x से गुना होगा x स्क्वायर, फिर x को 11 से गुना करेंगे, 11x बराबर एक तरफ है 1। या यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 132 प्लस में और यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। 132 एक जगह प्लस में और एक जगह यहाँ पर जो 132x प्लस में, इधर 132x माइनस में, ये दोनों कट जाएगा दोस्तों। अब बचा यहाँ पर 1452, फिर है x स्क्वायर प्लस 11x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। एक का x स्क्वायर और प्लस 11x से जब गुना होगा तो वही लिखा जाएगा। और दूसरे तरफ क्या होगा, 1452 को 1 से गुना करने पर 1452 ही होगा। या
एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर बचेगा 0। अब ये चूँकि ये कौन सा रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 द्विघात समीकरण के इस रूप में है, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 है, बी बराबर 11 है और सी बराबर माइनस 1452 है। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आप लोगों को पता है। तो चूँकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये b की वैल्यू 11 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है और c की वैल्यू कितना है माइनस 1452 है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस, अब जब गुना करेंगे 4 को इतना से, चूँकि 1 से गुना करने पर 4 एका 4 ही होगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 एका 4, 1 5। अब इसको जोड़ देंगे, 8 1 9, 2 8 1 9 और ये 5929, डी की वैल्यू आएगा 5929, 5929 आया। अब x की वैल्यू ज्ञात करना है, चूँकि ये हमने सवारी गाड़ी की चाल मानी थी, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे में 2a होगा बराबर माइनस 11, यहाँ पर इस तरह से ही लिखें, माइनस 11 प्लस माइनस रूट डी है 5929। 5929 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, ये इधर से 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 होगा, बचा कितना 10, 2 9 यहाँ पर आ जाएगा, 7 7 हो जाएगा 14, ये 7 यहाँ पर रखेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 चौके 28, 4 32 हो जाएगा, 7 एक 7 3 10, लगभग में ये 77 आएगा। इसका 5929 का वर्गमूल जो है 77 आएगा। तो इसका जो है अभी नीचे में यहाँ पर नहीं लिखा गया, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, लिख दीजिए। तो माइनस 11 प्लस माइनस कितना होगा 77, अब बट्टे कितना 2। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आता है, एक बार आप क्या कीजिए माइनस 11 को प्लस 77 करवाइए, नीचे में 2, एक बार माइनस 11 माइनस 77 बट्टे 2। तो इस तरह से 77 में 11 चला जाएगा, 66 बट्टे 2 होगा और एक आएगा आपका माइनस 88 बट्टे 2। तो इस तरह से 33 आएगा और एक आएगा माइनस 44। अब ध्यान दीजिए कि सवारी गाड़ी की चाल जो हमने x माना था उसका वैल्यू हम ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं दोस्तों, ये ऋणात्मक वैल्यू है माइनस 44, ये नहीं, ये एक्सप्रेस की चाल में आएगी, लेकिन ये ऋणात्मक है नहीं लिखेंगे। हमें x की वैल्यू लेना है 33 प्लस में, तो ये वाला x किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसीलिए जो है एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस की चाल ये हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर है, x की वैल्यू कितना है 33 प्लस 11 बराबर कितना है 44 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 44 किलोमीटर पर आवर। तो अतः हमारे पास जो है सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर पर घंटा है और जो एक्सप्रेस जो 11 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ज़्यादा चल रहा है उसका चाल है 44 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये 11 नंबर में है दिया हुआ कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 वर्ग है, उनका क्षेत्रफल का जो है वर्ग का योग, मतलब क्षेत्रफल के वर्गों को जोड़ने पर 468 होता है। और कह रहा है कि यदि उनके परिमाप का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों का भुजा ज्ञात करना है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से होगा। तो इसका सबसे पहले एक वर्ग का भुजा मान लेते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। जब इस पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, पहले वर्ग की भुजा जब हमने x मान लिया दोस्तों, तो परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखिए यह एक वर्ग है दोस्तों ABCD, और वर्ग का जो परिमाप होता है ना, ये चारों भुजाओं का योगफल होता है, अर्थात 4 गुना भुजा बोलते हैं, ये होता है परिमाप। जैसे कि यहाँ A से लेकर के B की दूरी, B से लेकर के C की दूरी, C से D और D से A,
जहाँ से चले थे बाहरी हिस्से का ये कुल दूरी परिमाप होता है दोस्तों। तो 4 गुना भुजा, तो इसका जो है उस तरह से इसीलिए लिखेंगे परिमाप बराबर, इसका परिमाप क्या निकल कर के आएगा, तो 4 गुना भुजा अर्थात 4x इतना मीटर में आएगा ये। अब हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, इसीलिए लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका लंबाई भी x है दोस्तों और चौड़ाई भी x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल x स्क्वायर वर्ग मीटर में आएगा ये। अब ये कहा गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये कहा गया कि दो वर्ग है ना इसमें, एक का परिमाप और दूसरे का परिमाप से 24 का अंतर है, मतलब 24 मीटर का अंतर है। अगर कोई ये x माने है तो दूसरा क्या होगा, या तो इससे 24 अधिक होगा या फिर 24 कम होगा। तो आइए इसको हम छोटा मान लेते हैं इस वर्ग परिमाप को। अगर इससे 24 इसको कम रखते हैं तो अगले वाले के लिए 24 जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप घटा भी सकते हैं। तो आइए इस तरह से बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4x, तो पहले से है उसका परिमाप, उससे 24 अधिक होगा या कम होगा, तो चलिए 24 जोड़ देते हैं उसमें। तो इतना का अंतर हुआ, 24 का अंतर यही है, ये इतना मीटर में आएगा। इसीलिए भुजा बराबर, परिमाप से हम भुजा ज्ञात करें तो यदि आप जानते हैं इस बात को कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है वर्ग का 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अगर हमें भुजा ज्ञात करना है, परिमाप है आपके पास में, तो क्या कीजिएगा, परिमाप बट्टे 4 लिखेगा। ये 4 गुना में तो इधर क्या होगा, भाग में, तो ये परिमाप बट्टे 4 आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, 4x प्लस 24 बट्टे कितना हो जाएगा 4, 4 से जब इसको भाग करेंगे इस तरह से होगा, 4 दोनों में कॉमन कर दीजिए, x प्लस 6 होगा, नीचे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा आपको x प्लस 6 मीटर। कितना आएगा, x प्लस 6 मीटर होगा इसका, x प्लस 6 मीटर दूसरे वर्ग का भुजा है। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल लिखना है। तो चूंकि क्षेत्रफल तो कह रहा है कि क्षेत्रफलों का वर्गों का योग 468 है। आइए इसको करके देखते हैं। प्रश्न से क्षेत्रफलों के वर्गों का योग 468 है। तो पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और दूसरे का भुजा क्या है, x प्लस 6 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, पहले वाले का वर्ग का भुजा स्क्वायर, दूसरे वाले वर्ग का भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। इसका योग कितना है, 468 है, या इसका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक बार x स्क्वायर लिखिए, फिर दोनों को गुना कीजिए, 6x हो जाएगा, 6 को दोगुना, इसको फिर दोगुना कर दीजिए, 12x हो जाएगा, 6x गुना 2 कर लीजिए 12x, तो 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर 36 होगा, बराबर कितना है इधर 468 है। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से फिर है प्लस 12x प्लस 36, उधर से 468 माइनस करेंगे बराबर 0, या 2x स्क्वायर अब प्लस 12x, ये 8 में 6 जाएगा दोस्तों, 2 बचेगा, या इधर से माइनस किया, 8 में 6 2 लिखे, फिर यहाँ पर बचा 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, फिर ये 432 हुआ, ये भी माइनस में बराबर 0। अब देखिए 2 सब में कॉमन हो सकता है, 2 से सभी विभाजित हो सकता है, यही कॉमन करेंगे, तो ये 2 कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 1 6 आएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। चूँकि यहाँ जो 2 गुना में है दोस्तों, इस पार में उस पार 0 से 0 के नीचे होने पर ये 0 हो जाएगा। तो ये अगर चूँकि इस तरह से लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब बराबर 0 इस रूप में लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगा, तो a बराबर देखिए इसमें a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर होगा 6 और c बराबर हो जाएगा -216, इतना आएगा।
तो D बराबर क्या होता है दोस्तों, विवेचक या विवेक्त कर बराबर क्या होता है, D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो D बराबर लिखेंगे D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो B की वैल्यू है 6 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू A की वैल्यू 1, C की वैल्यू -216 हो जाएगा। तो 6 का 6 से गुना करेंगे 36, ये प्लस में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 4 को इससे गुना कीजिए तो 6 चौके 24, 4 का 4 2 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, 864 हो गया। 6 4 10, 6 3 9 1 10, 8 1 9, ये टोटल आ जाए D की वैल्यू 900 आएगा दोस्तों। अब क्या करना है, x बराबर लिखना है। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, इतना होता है, बराबर b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू है 900 बटे 2 गुना a का मान है 1 लिख देंगे। फिर ये -6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल होता है 30, तो 30 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। अब बट्टे में 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 ही होगा। तो एक बार -6 को 30 प्लस कर दीजिए, नीचे में 2 है, एक बार -6 -30 बट्टे 2 कर देंगे। तो इस तरह से 30 में 6 जाएगा, बचेगा 24 बट्टे 2, और दूसरा -36 बट्टे 2 हो जाएगा, तो 12 आएगा और -18 आएगा। x की वैल्यू हम ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, मान नहीं लेंगे, इसीलिए हम धनात्मक मान 12 लेंगे। तो x का मान आया 12। ये पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर आएगा, पहले वर्ग का भुजा, इसीलिए लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस कितना है लिखा हुआ, दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 6 है। तो इस तरह से 12 प्लस 6 बराबर 18 मीटर हो जाएगा। पहले वर्ग की भुजा 12 और दूसरे वर्ग की भुजा 18 हो जाएगा, और दोनों का क्षेत्रफल का अंतर जो है वो 468 निकल करके आएगा, और इन दोनों का परिमाप का जब अंतर कीजिएगा तो वो 24 होगा। दोस्तों उम्मीद है ये आप लोगों का समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।